हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक पेपर मैं आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करवा चुका हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी बैचेज मैं पढ़ाता हूँ उनमें बच्चों को प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन सीट देता हूँ कि ये चीज़ मैंने पढ़ा दी है। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग घर पर बैठकर करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे ही वो क्वेश्चन आप लोग करते हो तो उसकी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस वगैरह में इन क्वेश्चन बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इनकी प्रैक्टिस हो नहीं पाती। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो ठीक होगा। इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग चाहते हो करना, यानी कि इनकी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक पेपर पहले सोल्व करवा चुका हूँ। आज हमारा थर्ड डे है। तो ये टेलीग्राम का चैनल है, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ऐसा ही एक टेलीग्राम चैनल मैं चलाता हूँ, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पहला पेपर मैं प्रत्येक पेपर 25 क्वेश्चन का मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। पहला पेपर मैं यहाँ पर आप लोगों को सोल्व करवा चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ सेकंड पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 से आज की क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज थर्ड डे है, धीरे धीरे मैं भी कंटिन्यू हो रहा हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों को डेली यहाँ पर अगर आ रहे हैं आप लोग, तो एक तो डेली आया करो 4 बजे, और दूसरा टाइम का तो ध्यान रखना ही रखना है, और हाँ और ना क्वेश्चन में आप लोगों को बोलते रहना है। मैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं करूंगा। 25 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो आप लोगों से सोल्व नहीं होंगे 100%, मुझे पता है, लेकिन उसको फिर मैं सोल्व करवाऊंगा तो अपने आप लोग सीख जाओगे, पहली बात तो। दूसरा, एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि इन क्वेश्चंस को आप लोग मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो, अगर सच में कुछ सीखना आप लोग चाह रहे हैं तो। हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करते हैं। मैं आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पढ़ाता हूँ और यहाँ से मैं चला जाता हूँ। 4 से 5 आप लोग आ जाया करो। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। इसको मैं बड़ा करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ये लो, इतना बड़ा, उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो आसान क्वेश्चन भी हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन भी हैं, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी हैं। पूरा जैसा एसएससी का पेपर आता है उसी हिसाब से, या रेलवे का पेपर आता है या सीडीएस का, इन तीनों एग्जाम्स को मैं ध्यान में रखते हुए चल रहा हूँ। कहीं आपको घबराने की जरूरत है नहीं। अभी मुझे कंटिन्यू होने दो एक बार, उसके बाद आपका जो मतलब कमेंट्स होंगे उनका भी रिप्लाई करना शुरू करूंगा मैं 4-5 दिन में। एक बार हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को, ताकि कंटिन्यू में हो पाओ, क्योंकि आपको भी पता होगा कंटिन्यूटी थोड़ी सी मैंने कम रखी है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सीरीज है 40 पेपर की, जो मैं आपको एसएससी मेंस से पहले आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। जो भी एसएससी मेंस देने बैठेगा या फिर प्री में, और जो सीडीएस है और रेलवे वाले स्टूडेंट को तो फायदा होना ही होना है, उसमें तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, ए तथा बी की कुल आय 1215 है। ए ने अपनी आय का 85 एंड 5/7%। मुझे आप लोग बताइए, ये 100 से क्या अपने पास 14 एंड 2/7 कम है क्या? तो 14 एंड 2/7% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/7 होगा। तो इस चीज का जो फ्रैक्शन होगा यहाँ पर, वो क्या अपने पास एक में से 1/7 कम करोगे तो क्या 6/7 होगा? ये फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं क्या? ये 14 एंड 2/7 का 6 गुना है। फ्रैक्शन आप लोगों को पता होगा। बी अपनी जो आय है उसका 83 एंड 1/3% खर्च कर देता है। 83 एंड 1/3% का फ्रैक्शन जो होगा वो मुझे बताइए, क्या 5/6 ही होना है क्या? क्योंकि 16 से 2/3% हमें पता है, ये 100 से 16 से 2/3% कम है। 100 माइनस 16% कम है। 100% का फ्रैक्शन 1, इसका फ्रैक्शन 1/6, तो ये आ गया अपने पास 5/6। आप लोगों को ये बात पता होगी, इतना अपने पास अपना खर्च किया, उनकी बचत का अनुपात अगर ये है तो पृथक दोनों की अलग अलग इनकम क्या होगी या दोनों की सैलरी क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, हमारा सोल्व करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका, अपने पास जब भी फ्रैक्शन होता है, अगर ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 6/7, तो हम लोग क्या करते हैं, इनकम यहां पर मानते हैं अपने पास 7, खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर अपने पास 6 रुपए है, तो मुझे बताओ सेविंग कितनी है?
एक सेविंग है, पहले व्यक्ति की तीनों चीजें ये रही, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये अपने पास सेविंग है, उसकी बचत है। ऐसे दूसरे का खर्चा अगर ये है 5/6 अगर खर्च कर रहा है दूसरा व्यक्ति, तो आप दिमाग में सोचेंगे कि ये उसकी इनकम है, एक्सपेंडिचर अपने पास ये है, 6 में से 5 खर्च कर दिया, तो बताओ दूसरे व्यक्ति ने बचाया कितना, तो उसकी सेविंग होगी 1 रुपए। इतना आपको दिमाग में सोचना है, लेकिन मुझे समझाने के लिए ये चीजें मैं बोर्ड पर लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे दिमाग में तो मैं क्या है कैसे समझा पाऊंगा। ये चीजें जैसे आप लोग दिमाग में रखोगे, यहाँ पर इसका जो एक्सपेंडिचर सेविंग है वो 1 है और इसका सेविंग भी 1 है। यहाँ पर रेशियो में क्या दिया हुआ है हम लोगों को, इस चीज पर बात डिपेंड करेगा पूरा क्वेश्चन। ये रेशियो किसका दिया हुआ है, बचत का अनुपात अपने पास 3:4 दिया हुआ है। पहले व्यक्ति की बचत 3 रुपए है, अपनी बचत कितने रुपए, 1 रुपए। तो एक अपने पास यहाँ पर बचत 1 रुपए है। जब बचत 1 रुपए उस टाइम इनकम 7 है। जब 1 रुपए बचत है उस टाइम इनकम अपने पास 7 है। तो 3 रुपए बचत जब होगी उस टाइम के इनकम इससे 3 गुना के 21 रुपए होगी क्या, बोलिए एकदम ठीक है क्या। जब 1 रुपए वो बचा रहा है, दूसरा व्यक्ति 1 रुपए बचा रहा है, तो 6 रुपए इनकम है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो 4 बचा रहा है। तो मुझे बताओ इनकम में कन्वर्ट कर लोगे क्या, इसकी सेविंग 1 है, सेविंग 1 है तो इनकम 7 है। अगर एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होता तो 6 से गुना कर देते हैं, इसको 7 से इंटू कर देंगे। और यहां पर मुझे बताइए जब 1 सेविंग है तो इनकम 6 है, तो 4 सेविंग होगी तो इनकम क्या 24 होगी क्या। दोनों की इनकम का रेशियो हम लोग बना लेंगे, जो कि अपने पास कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 7:8। इस रुपए को कितना आसान क्वेश्चन है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, 1215 को डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे, 15 से। पहले व्यक्ति को पूछा है तो 7 से इंटू कर देंगे, और दूसरे व्यक्ति का अगर पूछा है तो हम लोग इंटू किससे कर देंगे, 8 से। देखिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं, आप ऐसा भी मान सकते हो इनकम यहाँ पर 15 है, सर 15 की वैल्यू अपने पास है 1215, तो एक का मान कितना होगा, तो एक का मान होगा 81। ऐसे भी सोच सकते हो, या 81 आया कैसे, बट्टे में 15 ही तो लेकर गए थे। तो ये 15 की वैल्यू है, 7 की वैल्यू पूछे तो 7 से इंटू कर दो, तो 8 7 56, तो अपने पास 8 7 56 56 56 और आगे इंटू 7, ये 81 कट ही जाएगा और ये अपने पास हो जाएगा 64 और 8 567 और 648, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बार प्रत्येक बच्चा बोलिए, जितने भी लोग क्लास में हैं रियल में मुझसे अगर समझना चाह रहे हैं तो मैथ्स पूरा मैं आपको समझाता हूँ एच और एन में। समझ में आया तो आपको एच लिखना है, नहीं समझ में आया तो आपको एन लिखना है। लेकिन प्रत्येक बच्चे को कमेंट करना है, क्योंकि आप मुझसे दूर बैठे हो। ऑफलाइन क्लासेज वगैरह में तो मैं जबरदस्ती बुला लेता हूँ कि हाँ ना बोलो, पूछो मुझसे बार बार, लेकिन आप दूर बैठे, आपको रियल में लगता है कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आए पढ़ने में, मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो, तो साथ साथ मेरे बोलते रहो भाई, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। संजू एस, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारे लोग एच और एन में आपको बोलना है, नहीं तो फिर आप लोगों का आने का ही मन नहीं करेगा, और नहीं तो फिर 1 घंटा आपका इतना इंटरेस्टिंग बन जाएगा, डेली आप लोग आते रहोगे, पढ़ने का भी मन करेगा। और मेन बात होती है कि किसी भी बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप करना। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा तो फिर आप लोग, मैं तो 1 घंटे पढ़ाऊंगा, खुद 4-5 घंटे पढ़ोगे। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये भी आती है कि सर मैथ्स तो हम लोग 7-8 घंटे पढ़ लेते हैं और इंग्लिश हम लोग थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, जीके हम लोग थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। ऐसी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा भी मत कर लेना, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, और सिलेक्शन तो तभी होगा जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अरे वाह, बस ऐसे आप लोग बोलते रहो, आंसर मुझे बताते रहो, फिर मैं सीताराम मीणा वापिस समझाता रहूंगा सभी को। मैं देख चुका हूँ 4-5 बच्चों का आंसर एन है। जब एन आएगा मैं थोड़ा सा मेरी तरफ से और मेहनत करूंगा कि कैसे समझा सकते हैं, समझाता हूं। एजे सॉन्ग इतने बड़े एन मत लिखो भाई, चाहे आप एन पर दबाकर भूल जाते हो, अंगुली दबाकर। अभिषेक यही तो हम सब लोगों को सीखना है भाई। मैं फिर सिखाता हूँ क्वेश्चन, फिर थोड़ा और कोशिश करता हूँ और एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है कि मैं किसी भी बच्चे को मैथ सिखा सकता हूँ, कितना भी चाहे वीक हो। मैं फिर कोशिश करता हूँ, उसी क्वेश्चन को बार बार नहीं लगे रहेंगे। अगली बार मैं आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगली बार वैसा ही क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं और अच्छे से उन चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्वेश्चन आसान है। क्या अपने पास एक कोण बी सी डी अगर 40 डिग्री है, ये वाला एंगल बी सी डी अगर 40 डिग्री है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन अपने पास है। ये अगर 40 डिग्री अपने पास है
तो मुझे बताइए ये वाला जो एंगल होगा, सभी लोग मिलकर बताओ, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर अपने पास यहाँ पर 40 डिग्री है, तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल, मुझे बताइए ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 80 डिग्री होगा क्या? आप सारे बच्चे कहोगे हाँ सर 80 डिग्री होगा। और इतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। कुछ बच्चों का आंसर 50 आ चुका है, कुछ बच्चों का आंसर 40 आ चुका है, गजेंद्र का आंसर और नेथनियल का आंसर 50 डिग्री आ चुका है, कुछ का 30 आ चुका है। मैं कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को समझाने की, अच्छे से समझ में आए, ढंग से समझ में आए, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे बताइए क्या रेडियस हमेशा इक्वल होती हैं? यहाँ से यहाँ तक की रेडियस और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस इक्वल होगी। ये एंगल अगर 80 डिग्री है सेंटर पर बना एंगल, और दो रेडियस अगर बराबर है तो इनके सामने कोण भी बराबर होंगे। तो मुझे बताइए ये कोण भी कितने डिग्री हुआ अपने पास? 50 डिग्री। और ये कोण भी कितने डिग्री हुआ? 50 डिग्री। और ये अपने पास लाइन दोनों अपने पास पैरेलल कहा है, जब भी पैरेलल हो तो ये 50 डिग्री होगा, तो ये भी कितने डिग्री होगा? 50 डिग्री। बी डी ई, जिस भी बच्चे का आंसर 50 डिग्री था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। अब की बार सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, क्या ये चीज तो आप लोगों को समझ में आई है क्या? प्रत्येक बच्चे को। और ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आ रहा है, बहुत बार पहले भी आ चुका है। ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि अगर कभी भी ये लाइन पैरेलल है तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर ये हमेशा और हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, आपको पता होगा। तो ये अपने पास अगर 80 डिग्री है तो बचे हुए दोनों 50 डिग्री होगा, ये भी और ये भी 50, क्योंकि बराबर बराबर है। और अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। या आप इससे नहीं करना चाहते हो तो ये 50 है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। हाँ और ना मेरे साथ साथ बोलते रहो, ऐसे काम चलेगा नहीं। एच और एन, अब प्रत्येक बच्चे को मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, फिर भी 100% एच आना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कहीं भी आप लोग थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ चुके हो और उसके बाद ये पेपर जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ मेरे साथ साथ कर लोगे, 100% आप जब भी एग्जाम में बैठोगे जरूर फायदा मिलेगा। इतनी बात मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सोल्व करो पढ़ो। वहां पर होता क्या है कि क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ता है, उसको सोल्व करना पड़ता है। रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं नहीं। कोशिश कीजिए आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए आंसर दीजिए, ऐसे आंसर देते रहो और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अरे वाह भाई, ऐसे एच और एन बोलते रहो, फिर मैं डेली आता हूँ बता दूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन पढ़िए सोल्व कीजिए, पढ़िए सोल्व कीजिए, ऐसे ही हम लोग बढ़ते चलेंगे तो आपको चीजें सही समझ में आएगी। मैंने 5 पेंसिल, 7 रबर, 7 पेंसिल और 4 रबर खरीदे हैं। आई बॉट 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 4 इरेजर। मान लो इसका प्राइस x रुपीज है, इसका प्राइस मान लीजिए y मानूंगा मैं पेंसिल का, और ये रबर का प्राइस मैं z मानूंगा। तो मुझे आप लोग बताइए, 5 पेंसिल इधर मैं लिखता हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना क्या है। ये बोल रहा है 5 पेंसिल यानी 5x। उसके बाद हम लोगों का है 5 पेन है, 7 पेंसिल है यानी 7y, और 4 रबर है। एक रबर का प्राइस z है तो 4z। खरीदने पर मेरे द्वारा भुगतान की गई राशि से आधी राशि ज्यादा में राजन ने कितने पेन खरीद लिए? 6 तो पेन खरीद लिए यानी 6x, आधी राशि ज्यादा में 6 पेन खरीद लिए। 8 रबर, रबर का प्राइस z है, ये चीज मत भूल जाना। और अपने पास रबर का प्राइस z है तो 8z आगे लिख लेता हूँ। और 14 पेंसिल, इसने आगे पीछे कर दिए ये, यहाँ पेंसिल ये है तो 14 अपने पास y है। मेरे द्वारा भुगतान की गई राशि से आधी राशि ज्यादा में। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, मैंने ये जो खरीदा है ये तीनों चीज, मान लो ₹1 की खरीदी, तो इसने ये जो खरीदी हैं वो क्या अपने पास 1.5 की खरीदी है क्या? क्या आधे रुपए ज्यादा में? ए तो है ही और आधा ज्यादा, तो ए में a/2 अगर ऐड करोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? 3/2a। मैं एक छोटी सी बात प्रत्येक बच्चे को कहना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा, क्या आधे रुपए ज्यादा में, तो क्या पहले ही आप लोग दिमाग लगाकर थोड़ा सा यहां पर ए मानने के बजाय जब आधा ज्यादा होता है तो करना आसान होता है इस चीज को, तो इसको आप लोग 2a मान लोगे, तो इससे आधा ज्यादा, इससे आधा a होता है, तो क्या ये अपने पास 3a होगा। और ये मैंने कैसे लिख दिया, एक बार सारे बच्चे बताओ, क्या ये चीज समझ पाए हो क्या? एक बार अगर आप लोग इनको करना शुरू कर दोगे तो फिर हम लोग बाकी कोई भी चीज, बस ओनली पढ़ाई 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 और पढ़ाई, हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। दूसरा पेपर मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, एक पेपर सोल्व करवा चुका हूं। तो यहां पर ये लिखा हुआ है 5x + 7y + 4z = 2a।
6x प्लस 14y प्लस 8z इक्वल टू 3a। ये कैसे लिख दिया? आधे रुपए ज्यादा में, इसको मैंने 2a मान लिया है, आधे रुपए ज्यादा तो इसका आधा a होगा, उससे ज्यादा 3a में। मेरे द्वारा भुगतान की गई कुल राशि का कितना प्रतिशत पेन लेने के लिए भुगतान किया, अभी बता देते हैं। देखिए ये इससे अपने पास ये 7 है, ये 14 है, ये अपने पास 4 है, ये 8 है, तो इसको 2 से गुना करके इसमें से घटा दो तो अपने पास x का मान आ जाएगा, पेन का प्राइस आ जाएगा। 2 से इंटू करोगे तो ये कितना बनेगा? 10x प्लस 14y प्लस अपने पास 8z। संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन है पूरा का पूरा। आप अगर समझ पा रहे हो तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। पहले को 2 से इंटू किया है और ये जो है अपने पास ये तो सेम है ही, ये आप लोग घटा दीजिए तो बराबर में अपने पास होगा 3a। पूरा अच्छे से, पूरा ढंग से, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। तो मुझे आप लोग बताइए यहां से 4x का मान क्या a आ गया क्या? तो x का मान कितना होगा? a/4। उसने कहा है मैंने पेन पर कितने रुपए खर्च किए, तो मुझे बताइए पेन आपने 5 खरीदे थे क्या? एक x का मान अगर a/4 है तो 5 पेन का जो प्राइस होगा वो 5 से इंटू करके क्या 5/4a होगा क्या? अपॉन टोटल कितना होगा? तो टोटल मैंने खर्च किया 2a इंटू 100 अपने पास परसेंटेज के लिए। ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 5/4 इंटू अपने पास a और इंटू 1/2a होगा, तो a से a कट जाएगा इंटू 100, तो 5/8 का मतलब 62.5% ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बार हाँ ना बोलो, क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा ठीक से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाया क्या? मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, अगर मुझसे रियल में पढ़ना चाह रहे हो, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो, एच और एन बोलते रहा करो फटाफट, फिर मुझे भी इधर सही लगता रहेगा। मेरे जो स्टूडियो है उसमें भी एनर्जी बनी रहेगी, वो ठीक रहेगा थोड़ा सा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर प्रत्येक बच्चा, क्योंकि हमें तो पूरा समझाना होता है, जब भी आप लोग कहीं फ्रैक्शन में डिवाइड करो, a/b लिखा हुआ है, इसमें आपको भाग देना है 2 का, तो 2 का भाग देते हो 2/1 पलट कर ऊपर जाएगा। इससे अच्छा जब भी आप लोगों को भाग देना है फ्रैक्शन में, तो ये स्टेप क्यों बढ़ाते हो? छोटी छोटी चीजें तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये याद ही कर लिया करो कि नीचे ही भाग देना है। जैसे 5 मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या 5/4a में 2a का अगर भाग देना है तो यही दे लिया करो 2a का भाग और इंटू कर दो 100 से, क्योंकि हमें पता है कि पलट कर ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो स्टेप बढ़ाने में तो क्या मतलब, हाँ और ना बोलते रहो। अरे वाह, बस ऐसे ही चलने दो क्लास, फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब सभी बच्चों का एच हो गया है। अगर मेरे साथ साथ 10 या 12 पेपर भी सोल्व कर लोगे, टोटली ये 40 पेपर मैंने करवाए हैं अभी मेंस वाले बच्चों के लिए, लेकिन 10-12 पेपर भी अगर सोल्व कर लोगे मेरे साथ साथ, तो आप लोग फिर सारे ही क्वेश्चन समझने की शुरुआत कर दोगे, मेरी लैंग्वेज भी समझने की शुरुआत कर दोगे। और फिर दूसरे बच्चे जो रेलवे और ये कमेंट वो कमेंट कर रहे हैं, 5-10 दिन मुझे रेगुलर रहने दो, फिर मैं उनको भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। अपने पास ये रहा आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, जैसे चाहो वैसे करो, आपका जैसे मन कर रहा है करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। ऐसे ही एच और एन बोलते रहो, फिर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं पढ़ने में। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूं, आप लाइक करो नहीं करो, शेयर करो नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि आप लोगों को एच और एन बोलना है। थैंक यू शेखर गुप्ता भाई, थैंक यू। देखिए मैं यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे, देखिए एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पर कोई भी मेरे बैचेज की इंक्वायरी देने या ये देने वो देने नहीं आता हूँ। 4 से 5 मेरे पास टाइम होता है। आपको मदर्स में पढ़ना है, मदर्स में कॉल कर लीजिए। आपको अनअकैडमी पर पढ़ना है, उसका ऑनलाइन देख लीजिए, दोनों जगह मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं है कि एक क्वेश्चन क्या इंक्वायरी दे दी, एक क्वेश्चन क्या इंक्वायरी दे दी, ऐसे तो कैसे हो पाएगा? आप खुद सोचिए। देखो ध्यान से सुनो, आप लोग ध्यान से कोशिश करना। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पी क्यू को 25% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। पी ने क्यू को अपने पास एक वस्तु बेच दी 25% लाभ पर, तो ये अगर 100 है तो 25% लाभ पर 125 की बेच दी। बिल्कुल ठीक है, पी ने क्यू को इतने रुपए की बेच दी है। क्यू ने आर को 20% लाभ पर, किसी भी चीज का 20% क्या डायरेक्ट बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या? 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 करोगे इसका तो 25 आएगा। तो आर को कितने की बेच दी? लाभ पर बेची, यानी 150 की। इसका क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा आता है। ये तो यहाँ पर मैंने आसान क्वेश्चन लिखा है, 1/5, 5 से कट गया,
कितनी बार, 25 बार, तो 1/5, 20% का मतलब 1/5। आर एस को बेचता है 100 रुपए लाभ पर, ध्यान से सुनना, आर एस एस को बेचता है 100 रुपए लाभ पर, तो आप लोग अपनी तरफ से 100 ऐड करके 250 मत लिख लेना, इसमें कहीं 100 ऐड कर दो, क्योंकि ये सारी चीजें परसेंटेज में चल रही हैं और ये रियल वैल्यू अपने पास आ गई है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। एस की लागत पी की लागत मूल्य से 500 का अंतर है, ये इससे अपने पास 100 रुपए अधिक है, एस जो है इससे 100 रुपए अधिक है, तो मुझे बताइए पी में और एस में अंतर अगर 500 रुपए का, ध्यान से समझना, इसमें अंतर अगर 500 रुपए का है और ये इससे 100 अगर ज्यादा है, तो क्या पी में और आर में जो अंतर होगा वो क्या 400 रुपए का होगा क्या? क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे फंस जाते हैं, पता नहीं कहां पर, क्या यहां से यहां तक 500 रुपए का अंतर है और ये इससे 100 रुपए ज्यादा है, तो क्या इन दोनों में पी और आर में अंतर 400 का होगा क्या? तो 400 जो वैल्यू है वो अपने पास अंतर है इसका, और यहां पर अंतर कितना है मुझे बताइए, 50 का अंतर है, ये लो। अब हम लोगों से कहा गया है, क्या कहा गया है, क्यू ने वस्तु के लिए पी को कितना भुगतान किया, क्यू ने पी को कितना भुगतान किया, तो 100 से इंटू मत कर देना, इंटू किससे करोगे आप लोग, 125 से इंटू करोगे, 0 से 0 कट गया, 5 से कट रहा है 25 बार, और 25 गुना 40, 1000 आपका आंसर आ गया है। एक बार हाँ ना बोल दो, समझ में आया है या नहीं आया? नहीं आया तो मैं वापस समझा दूंगा। यहाँ पर गौरव डायरेक्ट आप लोग ऐसे सोच सकते हो, 125 गुना 8, 1000, जिस जिस बच्चे का आंसर है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? जरूरी नहीं आप लोग इसको ऐसे करो, आप लोग इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, 100, 125, 150 मानना जरूरी नहीं है, आप लोग यहाँ पर इसका फ्रैक्शन जानते हो, क्योंकि कुछ बच्चों को यूट्यूब ने दिमाग में उनके घुसा दिया है कि फ्रैक्शन 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 और फ्रैक्शन, और वो फ्रैक्शन की तरफ ही निकल जाते हैं फिर, कि हर क्वेश्चन फ्रैक्शन से ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन तो फ्रैक्शन से भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। पी क्यू से 25% लाभ पर, तो इसका फ्रैक्शन होता है 25% का 1/4, तो पी ने क्यू को कितने का बेच दिया, 4 का खरीद के 5 का बेच दिया, ध्यान से समझना। अब यहां पर क्यू ने आगे जो बेचेगा वो आर को बेचेगा 20% लाभ पर, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 का खरीद के कितने का बेच दिया, 6 का। तो इसको अगर आप लोग चाहते हो कि सर आप एक बार और एक्सप्लेन करो ढंग से, जो बच्चों ने एन लिखा है उन लोगों के लिए इसको 5x मान लो, रियल वैल्यू 6x मान लो, क्योंकि ये अनुपात में है, तो एस जो होगा वो मुझे बताइए, क्या 6x प्लस अपने पास 100 होगा क्या, 100 रुपए अधिक में। अब इसने हम लोगों से कहा है, क्या कहा है सर हम लोगों से, P और S का जो अंतर है वो 6x प्लस 100, S जो है अपने पास 6x प्लस 100 है, और P जो है अपने पास, ये अपने पास 4x है, इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास कितने रुपए दिया हुआ है, 500 रुपए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और तो क्या करेंगे, 100 आगे जाके माइनस होगा, तो 6x माइनस 4x यानी 2x, 2x बराबर, अगर अपने पास 400 बचा तो x का मान क्या 200 होगा क्या, और क्यू ने कितना भुगतान किया, पी का नहीं पूछा, पी का लागत मूल्य नहीं पूछा, क्यू ने कितना भुगतान किया, तो क्यू ने कितना भुगतान किया, x का मान 200 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000। ये पूरा बेसिक होता है, इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो। या दूसरा तरीका, सर क्या हो सकता है इसका दूसरा मेथड, जैसे अभी भी जल्दी सोच रहे थे हम लोग, मुझे ये बताइए, ये इससे 100 रुपए, एक्स वगैरह मानो ही मत, ये छोड़ दो, इस टाइप से क्यों करते हो, जब आसान क्वेश्चन है तो उसको फटाफट करते हुए निकलिए, आसान क्वेश्चन नहीं होगा तो उसमें देखेंगे क्या करना है। यहाँ पर एस, ये इससे अपने पास अगर 100 रुपए ज्यादा है, ये इससे 100 रुपए ज्यादा है, मुझे ये बताइए, तो अपने पास इन दोनों का जो अंतर है वो 500 है, तो मुझे बताइए 100 रुपए इससे ज्यादा है तो अंतर 500 है, तो 100 रुपए पीछे आए तो इन दोनों का अंतर मुझे बताइए, आगे तो ये 100 है तो क्या 400 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, तो 400 वैल्यू कितने की है, 2 की वैल्यू है, 2 कहां से, अंतर 4 और 6 का, और इसकी वैल्यू पूछिए, इनटू कर देंगे 5 से। क्या अब तो आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या भाई, 2 बार आपको समझा चुका हूं, बोलिए ठीक है क्या? कर लो भाई शुभम, फायदा तो जरूर मिलेगा, ये तो एकदम मैं आपको कंफर्म तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आपका मैथ्स कैसा है, लेकिन उससे आपका 200 का 200 भी आ जाएगा अगर आप लोग करोगे तो। हाँ अभिषेक, ये पक्का होगा, मेरे साथ साथ लगाओगे, और कहीं पर अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। ये यहाँ पर 2x है, क्या आपको क्वेश्चन दिखाई तो प्रॉपर दे रहा है क्या, एक बार बताना मुझे सभी लोग मिलकर, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे तो मुझे बोल दिया करो।
कभी कभार क्योंकि ये जो होता है ना ये थोड़ा बड़ा लिखना होता है तो वो अपने पास आ नहीं पाता, और क्यूब रूट स्क्वायर रूट के अंदर ये कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 2x² -7x और -4। ये अपना यहाँ पर आप लोग बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए आप दूसरे कमेंट में आ जाते हो, आलोक ने आंसर दिया, सिद्धांश ने आंसर दिया, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आप लोग हमेशा और हमेशा इनका रिप्लाई किया करो, आंसर बताने की कोशिश किया करो, और जैसे ही मैं समझाता हूं तो एच और एन बोला करो। क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, वो अपने पास ये होगा कि आप लोग यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं आता, आपको मान लो एग्जाम में कुछ भी आपके क्लिक नहीं कर रहा है, तो पहला तरीका होता है ऑप्शन का स्क्वायर कर दो कि कौन से ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आ रहा है। क्योंकि वर्गमूल जो होता है इस चीज का, अगर आप लोगों को वर्गमूल निकालना है तो एक्स आएगा, और कहेगा कि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालो तो ये आएगा। तो इसका जो आंसर आया उसका स्क्वायर कर दें तो अपने पास ये आएगा, आंसर का स्क्वायर कर दें तो वापस ये अपने पास आना चाहिए। तो इनका आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और अगर मान लो आए ही नहीं और आपके पास टाइम पूरा पड़ा है और आपको लगे सर ये क्वेश्चन तो मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लीजिए कि कौन सा स्क्वायर, ऑप्शन का स्क्वायर करने पर अपने पास ये रिजल्ट आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सबसे पहला तरीका कि ऑप्शन का स्क्वायर कर दिया करो, पहली बात। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, मैं अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आप लोगों को सिखा रहा हूं। ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आयोटा आता है। आयोटा आप लोगों को हमेशा और हमेशा परेशान करेगा, तो रूट की जो वैल्यू है उसको आप लोग रखना किस में, पॉजिटिव। पहला तो ऑप्शन का स्क्वायर कर दो, और यहां पर आप लोगों को खुद को करना है ऑप्शन का स्क्वायर, और ऑप्शन मैच करना है पहले तरीके से। दूसरा तरीका मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा मेथड में ये बता रहा हूं कि यहां पर इसका मान मैं क्या रखूं कि यहां पर पॉजिटिव आए, पॉजिटिव ये रखना है, बाकी फिर सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर x का मान 1 रखूंगा नेगेटिव, 0 रखूंगा तो भी नेगेटिव, 2 रखूंगा तो भी नेगेटिव। 2 रखो, देखो x का मान 4 गुना 2 8, और अपने पास यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा 14, और अपने पास माइनस का 18 है। 3 रखूंगा तो भी अपने पास नेगेटिव, 4 रखो, 4 रखोगे तो ये अपने पास 16 गुना 2 32, 4 रखोगे 28, -4 तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पर मैं x का मान कितना पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू आप लोग पुट कर रहे हो यहाँ पर कितनी, 4। तो जैसे आप लोग 4 पुट करोगे 3/2 अपने पास होगा, 4 - 1 प्लस अपने पास यहाँ पर 4 रखोगे तो ये अपने पास 0 जाएगा, 16 गुना 2 32, -32 यानी 0 पुट करना, x का मान 4 खुद ही अपने पास ये आएगा। और ये अपने पास कितना हुआ, 9/2 हुआ, और 9/2 का रूट कितना होता है, 3/√2। कौन से ऑप्शन में x का मान 4 रखने पर 3/√2 आ रहा है, x का मान 4 रखेंगे तो अपने पास पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चेक करेंगे पहले ऑप्शन को। 4 रखा, 2 × 4 8 + 9, तो ये तो हो गया √9/√2, और आगे वाला ये हो गया अपने पास 0, तो 3/√2 ये अपने पास पहले ऑप्शन में आ रहा है। दूसरे में भी नहीं आएगा क्योंकि √7 बनेगा, तीसरे में भी नहीं आएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मैं हर तरीके से आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑप्शन तरीका क्या होता है, वैल्यू पुट करने वाली अप्रोच क्या होती है। मेरे साथ साथ अगर रहोगे तो पेपर जरूर सोल्व करना आप लोग सीख जाओगे। सर इन क्वेश्चंस का, इस टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक अप्रोच क्या होती है, तो ध्यान रखना बेसिक अप्रोच ये होती है, पहला ऑप्शन वाला तरीका, दूसरा वैल्यू पुटिंग वाला तरीका, तीसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप लोगों को पता होगा कि a² + b² + 2ab अगर कभी भी हो तो ये फॉर्मूला अपने पास बनता है a + b का होल स्क्वायर का। तो यहां से सबसे पहले अगर आप लोग दो एलसीएम लेते हो तो अपने पास कितना होगा, ये तो अपने पास हो गया 3x - 3, और दो अगर एलसीएम आपने ले लिया तो दो यहाँ इंटू चला जाएगा, ये 2 × रूट के अंदर ये होगा, और अपॉन में अपने पास 2 तो है ही। तो यहां से आपको करना क्या है, ये अपने पास दो मैंने एलसीएम ले लिया है, इसके फैक्टर अगर करोगे तो इंटू करने पर तो 8 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो क्या वो दो जो वैल्यू होंगी क्या वो -8x + x ही होगा क्या, अपने पास इंटू करने पर तो 8 आना चाहिए, माइनस का ऐड करने पर 7, तो दो चीजों में तोड़ दिया, 7 को -8 + x लिख सकते हैं, और -4 तो अपने पास है ही। अब इस चीज को हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, ये पड़ा रहने दो ऐसे कैसे, हम लोग a और b जो होता है ना 2 × 2 के इंटू में होता है, उस चीज को चेंज करते हैं, पहले वाले खुद ही टूट जाएंगे। इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, यहां से अगर आप लोग 2x एलसीएम यहां से कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना, 2x कॉमन ले लोगे तो x - 4,
और आगे से x माइनस 4 तो है ही, 1 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बन गया 2 इंटू, नीचे वाली चीज भी छोड़ दिया मैंने, और बाकी मुझे बताओ क्या 2x प्लस 1 होगा यहाँ से, और यहाँ से x माइनस 4 होगा, क्या 2 के इंटू में ये दोनों बन गए हैं क्या? तो इस चीज को आप लोग क्या लिखोगे, 3x को वो खुद ही टूट जाएगा। देखो मैं फिर सिखा रहा हूं, एग्जाम में पहला तरीका स्क्वायर कर दो ऑप्शन का, दूसरा वैल्यू पुटिंग, वो ज्यादा ठीक है, बाकी बेसिक तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखिए, तो इस चीज को अंदर वाला लिख सकते हो क्या, यहां पर इसको आप लोग 2x प्लस 1, क्योंकि 2x प्लस 1 है, प्लस x माइनस 4 लिख सकते हो क्या, मुझे बताना। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, 2x प्लस एक्स तो 3 है, और माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 है, ऐसा लिख सकते हो। और ये चीज क्या बनेगी, 2x प्लस 1 का रूट करके उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं क्या, कहीं पर a लिखा हुआ है और हमें रूट करके स्क्वायर कर सकते हो, बात तो एक है ना, रूट से स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप लोग, x माइनस 4 रूट करके स्क्वायर कर सकते हो, और अपोन में 2 चल रहा है वो मत भूल जाना आप लोग, अपोन में 2 चल रहा है, अपोन में 2 तो चल ही रहा है। अब मुझे बताओ ये ऊपर वाला फॉर्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, और क्या बन गया है 2x प्लस 1 का रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, अपॉन अपने पास 2 है। तो जब रूट करोगे इसका, तो अपने पास जब भी रूट करोगे तो स्क्वायर से ये तो हट जाएगा और नीचे √2 बचा रह जाएगा, ऑप्शन ए आ गया। एक बार प्रत्येक बच्चा बताओ भाई, मैं 3 तरीके से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे बेसिक भी कंप्लीट करवाना है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करवानी है। क्या आप लोग इसको सीख पाए हो क्या, कि हम लोग अप्रोच क्या लगा रहे हैं, बोलिए ठीक है क्या? इस टाइम मैं 1 घंटे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, यूजफुल फॉर एसएससी बैंक एंड रेलवे, थैंक यू भाई, थैंक यू दोस्त। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, और हाँ ना बोलिए क्या मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाया हूं क्या इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए मैंने अलजेब्रा में कितना पढ़ाया है, देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हैं, मैं पीछे अलजेब्रा करवा के आया हूं, अगर आप लोग देखोगे तो अरे वाह। ध्यान से सुनना, अगर कभी भी x प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का क्यूब अगर है, अगर कभी भी a क्यूब प्लस b क्यूब पूछे, तो क्या इन क्वेश्चन में तो देखते ही आपका दिमाग चलेगा क्या? मैं उस टाइप के क्वेश्चन को उठाकर नहीं ला रहा हूं तुरंत शुरुआत में, कि देखते ही 0 रख दो, देखते ही 2 रख दो, देखते ही 3 रख दो, उस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, वैसे भी आते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब पूछे, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि a प्लस 1 अपॉन ए का मान होना चाहिए। इसका मान अगर होगा तो इसका क्यूब करेंगे और 3 गुना माइनस कर देंगे, आंसर बिना पेन चले हम लोग सोल्व करेंगे। अगर अपने पास a प्लस 1 अपॉन ए का मान हो तो a का मान यहाँ पर ये है x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2। मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगा, इन क्वेश्चंस को करना तो बेसिक ही होता है, लेकिन एक बच्चा तो यहाँ से शुरुआत करता है, और दूसरे को पता है अगर a प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए चाहिए तो ये इधर इंटू होगा, वो शुरुआत ही यहाँ से करता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इंटू करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। उसने पहली स्टेप लिखी नहीं, और जो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको बेसिक से तो करने पड़ते हैं, लेकिन आप लोग स्टेप खाना सीखो कि आप स्टेप कैसे खा सकते हो। अब आपको पता है जब प्रैक्टिस से जो रटा रटाया क्वेश्चन आ गया कि ऐसे सर मैंने प्रैक्टिस कर चुका हूं, सिर्फ संख्याएं चेंज है अब की बार, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं, तो अब आप स्टेप खा जाओ, है बेसिक ही, लेकिन उसका स्टेप आप लोग खा जाओ कि यहां पर जैसे आप लोगों को पता लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसका मान हमें चाहिए, ये है एक्चुअल में यही, इसी को मैंने सोल्व किया है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन शुरुआत कुछ बच्चे यहां से करते हैं। अब एक्स स्क्वायर का मान कितना रख सकते हो, 7 प्लस 2x, तो 7 प्लस 2x अगर रखोगे 2 और 4 6 होगा, 7 और 5 12 होगा, 6 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या 6 आ गया क्या सोल्व करते ही। इसका मान अगर 6 है तो इसके क्यूब का मान, इसका क्यूब करते हैं 216, और 3 गुना माइनस करते हैं, यहां 198 नहीं लिखते, ऑप्शन में पहुंचते हैं, ये हमारा आंसर है 198। बोलिए एकदम ठीक है क्या, एकदम ठीक है क्या, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूं मेरी तरफ से थोड़ा सा रेगुलर रहने की, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट मदर्स एजुकेशन हब, और काफी मतलब काफी सही लेवल पर चलता है राजस्थान में, एसएससी के लगभग स्टूडेंट मतलब पढ़ते हैं इसमें, तो मुझे उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। शाम को अनअकैडमी पर भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनका भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो क्योंकि 1.5 साल बाद खुले इंस्टीट्यूट, मदर्स जो था लॉकडाउन में बंद ही था, 1.5 साल बाद खुला, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ा। तो मैं लॉकडाउन में तो पढ़ाता था आपको, बीच में मैं नहीं पढ़ा पाया, अब फिर से कोशिश करता हूँ
कि मैं रेगुलर हो पाऊँ। आज अपनी थर्ड डे क्लास है, ये चीज मैंने कैसे सोल्व कर ली मुझे बताइए, कि आप समझ पाए हो क्या? मैं फिर कहता हूँ, स्टेप खाना सीखिए, स्टेप खाना सीखिए, जितना हो सकता है स्टेप खा जाओ। और ये आप लोग अलजेब्रा में देखिए मैंने कितना अच्छे से ये चीजें आप लोगों को बताई हैं। 4x+1 चाहो तो जब प्रॉपर पढ़ते हैं तो सारी चीज मैं ऐसे बताता हूँ कि ये 6x है, ये अपने पास 7 और 4 11 और 1 12 है, और अपने पास ये x+2 है, ऊपर से 6 कॉमन ले लो। लेकिन एग्जाम में सारी स्टेप नहीं लिखते, होता तो बेसिक ही है, लेकिन प्रैक्टिस से स्टेप खा जाते हैं। और ये अगर आ गया है तो क्यूब करते हैं, 3 गुना माइनस करते हैं। उम्मीद है, अरे वाह कुंज सिंगवाल भाई, इसमें क्या समझ में नहीं आया कुंज? ये बात आपको मतलब थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा हुआ रहेगा कुंज आपका। तो और आप मुझे, मैंने जितना पढ़ाया ना उसको एक बार देखिए आप लोग। मैंने रेलवे के लिए पढ़ाया है कुछ चैप्टर, सारे तो नहीं पढ़ाए, 6-7 चैप्टर रेलवे के लिए पढ़ाए, वो देख लो। एसएससी के लिए देख लो, उनमें चाहे मैंने यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया, कहीं भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप एक बार देख लो उस चैप्टर में। अगर मैंने 3 साल पहले भी कोई चैप्टर आपको पढ़ाया है, उसको आज पढ़ के किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो। आपको बेस्ट नहीं लगे तो मुझे बता देना, लेकिन आप पढ़ो तो सही भाई, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। आंसर बताओ, ऐसे काम चलेगा नहीं। आंसर आप लोग बताइए सभी लोग। हाँ, 6 बजे का मतलब 6 बजे अजय शर्मा, वो आप उसकी बात यहाँ क्यों लिख रहे हो भाई? देखिए, साइन ए बराबर साइन स्क्वायर बी, 2 cos स्क्वायर ए बराबर 3 cos स्क्वायर बी। साइन ए बराबर अपने पास ये लिखा हुआ है, साइन ए बराबर अपने पास साइन स्क्वायर बी, और ये 2 cos स्क्वायर ए बराबर 3 cos स्क्वायर बी। अब हमारे पास स्क्वायर में और इसमें एक ही मान ऐसा होता है जो खुद भी है और उसका रूट भी है। कौन सा मान है? तो आप लोगों को आप कहोगे सर 1/2। यहाँ पर साइन ए का मान अगर मैं 1/2 रख देता हूँ, तो 1/2 भी होता है अपने पास, और 1/√2 भी होता है साइन स्क्वायर बी। तो 1/2 बराबर साइन स्क्वायर अगर बी हम लोग रख देते हैं, तो साइन बी का मान कितना आ जाएगा? 1/√2। ये एक तो वैल्यू ये वाली है और एक वैल्यू 1 है, 1 और 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये 1/2 अगर रखा है तो 1/2 कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर। ये 1/√2 आ गया तो 1/√2 कितने डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर। क्या ये वैल्यू यहां तुरंत आंसर नहीं दोगे? क्या ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है? ये जो आपने जो सोचा है वो क्या सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को हम लोग जरूर चेक करेंगे। डायरेक्ट आंसर नहीं देते, पहले चेक करो। 2 इंटू अपने पास कोस स्क्वायर ए का मान 30 डिग्री है, तो 30 का मान √3/2 होता है अगर आपको पता है तो इसका स्क्वायर 3/4 बराबर 3 कोस स्क्वायर 45 का मान 1/√2 यानी 1/2। तो इसको सोल्व करने पर भी 3/2 और इसको सोल्व करने पर भी 3/2। सेटिस्फाई करने का मतलब दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल अपने पास कितने डिग्री है? 45। तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल मुझे बताओ कि 105 होगा क्या? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कौन सा ट्राइंगल अपने पास हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अपने पास हुआ। इस चीज को बोलते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। पहला तरीका जिससे आप एग्जाम में बैठे हो और वहां पर अगर दिमाग चलाना है तो इस टाइप से चीजें आप लोग सोच सकते हैं, इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? सेकंड मेथड अपने पास क्या हो सकता है? दूसरा मेथड अपने पास ये है। बेसिक कॉन्सेप्ट से तो हमेशा क्वेश्चन आना ही आना चाहिए आपको। ये मुझे बताइए, 2 cos स्क्वायर ए की जगह आप लोग या कहीं भी आप लोग ये रख दो, 2 cos स्क्वायर ए तो बिल्कुल ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो? 3 1 - sin स्क्वायर बी। मुझे बताओ लिख सकते हैं क्या? कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी की जगह हम लोग कितना पुट कर सकते हैं यहाँ पर? साइन स्क्वायर बी की जगह ये देखिए आप लोग, ये साइन स्क्वायर बी की जगह आप लोग यहाँ पर साइन ए पुट कर सकते हो। जैसे ही साइन बी की जगह साइन ए पुट करोगे तो 2 cos स्क्वायर ए, इसको क्या लिखोगे? कोस स्क्वायर क्या होगा? 1 - sin स्क्वायर ए। और यहां पर अगर आपने साइन ए पुट कर लिया तो 3 × 1 - sin ए।
ये अपने पास 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ गया है, बराबर अपने पास 3 माइनस 3 साइन ए। कुछ भी कर लेना, प्रत्येक क्वेश्चन का बेसिक तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है पिछले 10 और 12 साल में मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि जो जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है और उसका स्टेप खाना अगर उसने सीख लिया तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाता है। हमने जब सोचते हैं कि यार कौन से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साल भर तैयारी करते हैं और एसएससी निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे जो 1.5-2 साल में भी स्कोर उनका 105, 107, 90 ही के आसपास रहता है। ऐसा क्या कारण है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब चेक किया, सिर्फ एक ही बात मुझे तो समझ में आई ईमानदारी से, और वो ये है, ट्रिक्स चाहे आप लोगों को कम आओ, आपका अगर बेसिक क्लियर है और स्टेप खाना अगर आप सीख गए तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दो चीजें आपको जरूरत है और थोड़ी कैलकुलेशन की तो जरूरत है ही है। तो यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 2 माइनस, इसलिए मैं बेसिक आपको हमेशा सिखाता हूं, ये आगे लेकर जाओगे तो उधर जाकर ये ऐड हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, ये अपने पास -3 साइन ए, -3 साइन ए प्लस अपने पास 1 बराबर 0, इनटू करने पर अपने पास 2 आए और ऐड करने पर -3 आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो क्या -2 और -1 होगा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सोल्व करना आती है तो हम लोग साइन ए का मान जब निकालते हैं तो ये तो अपने पास होता है पॉजिटिव, और जो इसके इनटू में होता है उसका हमेशा भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से। तो इसके दो मान आ गए, एक तो 1 आ गया और एक 1/2 आ गया। अगर 1 लोगे तो ए का मान 90 डिग्री है, यहाँ पर 1 अगर लोगे, दो मान आ गए हैं, साइन का मान 1 भी आ गया है और साइन का मान 1/2 भी आ गया है। जब 1 लोगे आप लोग तो अपने पास 90 डिग्री आ गया, और ये अगर लोगे तो अपने पास कितने डिग्री आ गया, ये आ गया अपने पास 30 डिग्री। देखते ही आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल मत लगा देना, कुछ बच्चों को आदत रहती है, कुछ बच्चे ऐसा कर पाते हैं कि एक कोण 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, चलो आगे। लेकिन यहाँ पर क्या ये 90 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? वहां पर अगर 1 रख दोगे तो अपने पास 1 बराबर साइन स्क्वायर अपने पास बी है। इसीलिए अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा बनता है, क्योंकि बेसिक से करते टाइम आपको ऐसा लगेगा, लेकिन दो वैल्यू जब भी आए तो साइन बी बराबर अपने पास कितना होगा, रूट करोगे तो 1, और 1 कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। तो क्या कोई ऐसा ट्रायंगल हो सकता है क्या जिसमें ए भी 90 हो, बी भी 90 हो? तो पहली कंडीशन तो अपने पास कट जाएगी और दूसरी कंडीशन आगे सेटिस्फाई करेगी। जब यहाँ पर 1/2 रखोगे तो साइन स्क्वायर बी है, तो उस कंडीशन में साइन बी आ जाएगा 1/√2, और अपने पास 1/√2 अगर आ गया है तो ये होता है 45 डिग्री पर। बोलो ठीक है क्या? ये 30 डिग्री 45, तो एक एंगल जो बचा ये सेटिस्फाई करेगा 105, और 105 हो तो हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या अच्छे से आप समझ पाए हो क्या? ये क्वेश्चन नंबर अपने पास 7 है। अगला क्वेश्चन अपने पास 8, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। मैंने जहां पर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाई है, एक बार अगर आपने पढ़ ली है, फ्री में, पेड में, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, आप लोग क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? एक बार मुझे बताना, और देखते ही आंसर देने की कोशिश करो, प्रत्येक बच्चा आंसर। तो क्या सोल्व करें? देखिए, कोशिश करना समझने की। एक लड़का जो एक खेत के बीच में खड़ा है, उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। कितने डिग्री पर देखता है? 30 डिग्री के एक उन्नयन कोण पर देखता है, ठीक है, उत्तर दिशा में। फिर 2 मिनट बाद इसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, यानी विपरीत दिशा में चली जाती है। ये पहले मान लो उत्तर दिशा में देख रहा है, यहां पर चिड़िया उड़ रही है, यहां पर व्यक्ति खड़ा है, और इतनी ऊंचाई पर उत्तर दिशा में उससे चिड़िया उड़ रही है यहाँ पर, और व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। तो उसने देखा कि उन्नयन कोण जो है वो अपने पास 30 डिग्री बन गया है, और थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ते हुए दक्षिण, यानी उसके सिर के ऊपर से चली गई विपरीत साइड। इधर कोण जो बनने लग गया वो कितने बनने लग गया, 60 डिग्री। और चिड़िया जो जिस हाइट पर उड़ रही है वो हाइट हम लोगों को दी हुई है 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये जो हाइट हमें गिवन है ये 50√3, ये जो हाइट हमें गिवन है ये 50√3, ये अपने पास गिवन है। सीधी रेखा, तो चिड़िया की गति किलोमीटर प्रति घंटे आप लोग बताइए। तो मुझे ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, क्या ये वाली जो दूरी होगी 30 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी, क्या आपको याद है क्या? 30 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी होती है, ये चीज मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। तो ये अपने पास कितना होगा, 150।
और हाइट तो वही 50√3 है, तो ये वाला 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी, तो इसको बनाते हैं √3। इसमें आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस 200 आ गई, इस टाइम अपने पास 120 सेकंड है, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछी है तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ये मीटर में है। 120 सेकंड लगाया उसने, 120 कहाँ से आया, 2 मिनट को हम लोगों ने बदल लिया है इसमें, तो 120 सेकंड। 18/5 से इंटू करोगे तो सोल्व तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 10 से 10 कट गया, तो आंसर कितना आ गया है, 6 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बोलो। ठीक है, ये चीज उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से, ठीक प्रकार से।